वृश्चिक राशि के जातकों 23 और 24 मार्च को करेंगे बड़ा धमाका। जी, वृश्चिक राशि के जातकों 23 और 24 मार्च की तारीख ऐसी है जहां आप कोई बड़ा धमाका करेंगे, यानी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे और कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे लोग आपको जानने लगेंगे। जी, देखिए आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और इससे देश विदेश में आपके नाम के चर्चे हो सकते हैं। मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, वहाँ गांव में भी कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं कि आपकी चर्चा पास वाले गांव में भी होने लगेगी कि वो वृश्चिक राशि जो हैं उन्होंने ही उपलब्धि हासिल की है। तो इस तरह से गांव के हैं, शहर के हैं, सभी जो हैं बड़ा धमाका करेंगे। कारण क्या है, कारण समझिए। दरअसल कारण ये होगा कि चंद्रमा जो हैं 23 और 24 मार्च को रहेंगे वृषभ राशि में। ये वृषभ राशि टोरस जोडिक जो हैं आपके सातवां भाव बनती है। सप्तम भाव में चंद्रमा का रहना और आपके लिए कैरियर ये केंद्र भाव में चंद्रमा का रहना, ये ऐसा योग बनेगा जहां आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों आपको जो है अपनी प्लानिंग कुछ ऐसी करनी चाहिए। 23 और 24 तारीख को कुछ ऐसे खास कार्य कीजिए जिनसे आपको जो है बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि 23 और 24 तारीखों का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए आप लोग, बता रहे हम आपको भी। आपको जो है सातवें भाव के फल बताएंगे, चंद्रमा का दर्शी फल बताएगा, सावधानी बताएंगे और उपाय भी आपको बताएंगे। जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जोडिक्स में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों, पहले तो आप ये बात दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए। देखिए वृश्चिक राशि के कुछ एक लोग ये मानते हैं जिनको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, और उनका ये मानना होता है कि हमारे वृश्चिक राशि में तो चंद्रमा नीच के होते हैं, इसलिए हमें तो चंद्रमा का कोई फायदा नहीं मिलता है। जी नहीं, हमेशा ध्यान रखिए, जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है इसका ये मतलब नहीं कि उस राशि को कोई फल ही नहीं देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी उच्चता कम हो जाती है, एक्सट्रीमिज्म कम हो जाती है, तीव्रता कम हो जाती है। जी, और अगर किसी की जन्म कुंडली में वो ग्रह मजबूत होता है तो उसकी ये उच्चता भी फिर कम नहीं होती, यानी चंद्रमा भी उसको वैसा का वैसे ही फल देते हैं जैसे दूसरी राशियों को देते हैं। और साथ में वृश्चिक राशि जात को ये भी याद रखिए कि चंद्रमा जो है, मान लीजिए कि आपकी राशि में नीच के होते हैं, वृषभ राशि के उच्च के होते हैं, और उच्च के होकर वृषभ राशि को ऐसा नहीं कि बहुत कुछ दे देते हैं, वहाँ वृश्चिक राशि के मन में भी कई विचलन आते हैं और इसी उच्च चंद्रमा के कारण कई बार उनके परेशानी बढ़ती है। तो ग्रह की उच्चता नीचता का ये मतलब नहीं कि उस राशि को कोई फ़ायदा नहीं देंगे या बहुत फ़ायदा देंगे। तो ये दिमाग से बात निकालिए। वजह यह है कि देखिए कि डेली भविष्य फल जो होते हैं आपके जो वृश्चिक राशि के जातकों हैं चंद्र राशि के आधार पर ही तैयार होते हैं, और बेशक आपको चंद्रमा का लाभ भी होता है। आपकी राशि में चंद्रमा जो नीच के होते हैं इसका तो आपको उल्टा फायदा है। फायदा ये है कि आप में मानसिक विचलन कम होते हैं, मन में उतार चढ़ाव कम होते हैं, आपका मूड ऑफ नहीं होता है जैसा वृषभ राशि के लोगों का हो जाता है। तो चंद्रमा जो मन चला बनाते हैं, मन में जो उतार चढ़ाव लाते हैं उससे आप मुक्त हो जाते हैं काफ़ी हद तक। तो नीच का चंद्रमा आपके लिए लाभ का है। आप तो चंद्रमा को शुक्र अदा कीजिए, और जिनकी बढ़ तक इस बात को दिमाग में रखे कि नीच का चंद्रमा वृश्चिक को कोई नुकसान नहीं करवाता है। जैसे मकर राशि है, देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं उस मकर राशि में, इसके बावजूद मकर राशि के लोग बहुत ही अच्छे सलाहकार होते हैं, अच्छी एडवाइस देते हैं, अच्छे गुरु बनते हैं, अच्छे शिक्षक बनते हैं और काफ़ी पॉपुलर होते हैं। तो यह रहता है, तो आपको चंद्रमा की नीचता का कोई टेंशन नहीं करना चाहिए। चलिए ये क्लियर कर दें हमने आपको। जी, अब हम आपको आगे बताते हैं कि 23 और 24 मार्च को चंद्रमा आपके क्या फल देंगे। तो इसमें में आपके रहेंगे वृषभ राशि में रहेंगे ये, तो ये 2 दिन रहेंगे, 7वें भाव में रहेंगे, आखिर सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में चंद्रमा जो हैं आपके क्या फल देंगे वो हम आपको बता रहे हैं। पहला तो यह कि वृश्चिक राशि जात को इन 2 दिनों में जो है 23 और 24 मार्च को आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने का योग है।
केंद्र भाव जो है सप्तम भाव केंद्र भाव माना जाता है और इस भाव का चंद्रमा कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करवाता है। तो वैसा जो है आप लोगों की ज़िंदगी में होगा। और हाँ, ऐसा कोई कार्य है जिसके लिए कुछ खास एक भाग्य की ज़रूरत पड़ती है। आपको लगा कि भाग्य साथ दे दे, मेहनत तो खूब कर रहे हैं और पूरी तरह से एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपका कि वो काम कर सकते हैं, तो उस काम को आप 23 और 24 तारीखों को कीजिए। आपको डायरेक्ट अचीवमेंट मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको सफलता मिल जाएगी। तो बड़ी उपलब्धि का योग है आप लोगों के लिए। आप लोगों के सरकारी परीक्षा इंटरव्यू अगर इन तारीखों को है, आपके सफलता मिलने का योग है। और इस तरह से जो है कंपनी में मैनेजर, डायरेक्टर, इनके बड़े बड़े इंटरव्यू देने हैं और आपको 23 और 24 मार्च की तारीखें मिली हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा जो आपके सप्तम भाव का चंद्रमा जो है वो आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ का संचार करेगा, खुशियाँ लाएगा जी। मैट्रिमोनियल प्लेजर्स आपके बढ़ेंगे। देखिए पति और पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव हो गया है, उसके दूर होने का योग है। देखिए कि पत्नी नाराज़ होकर पियर चली गई है, या आप पति जो है नाराज़ होकर घर से निकल गए हैं और कोई अता पता नहीं, मोबाइल भी नहीं कर रहे हैं, फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। अगर आप परेशान हैं, आपके 23 और 24 मार्च की परेशानी दूर हो जाएगी खुद ब खुद। उनसे कोई संदेश आ जाएंगे, पियर गई, नाराज़ होकर पियर गई पत्नी लौट आएगी जी। तो आप लोगों के वैवाहिक जीवन में खुशियाँ हैं जी। ऐसे अगर आप पे हैं जैसे विवाह में अगर आपने साथ साथ रहते हैं लेकिन बातचीत नहीं करते हैं और बात भी करते तो दिल मिलते नहीं है और आपने दिल अलग कर दिया है अपने जीवन साथी से, तो आप रिव्यू कर सकते हैं और फिर से दिल जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर पति पत्नी का दिल जुड़ता है तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चंद्रमा इसमें आपकी मदद करेंगे। ये दूसरा लाभ आप लोगों को है। तो जिनके वैवाहिक समस्या हैं, आप 23 और 24 मार्च को इन बातों पर ध्यान दीजिए और थोड़ा प्रयास कीजिए, एक्शन लीजिए। देखिए एस्ट्रोलॉजी में एक्शन लेना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही ग्रह का लाभ मिलता है। अगर जब तक एक्शन नहीं लेते हैं तो थोड़ा एक्शन लेना है, इस दिशा में बातचीत शुरू करनी है, तो आपके वैवाहिक जीवन में टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा जी। तीसरा मामला आपके मैरिज एंगेजमेंट से संबंधित है। मैरिज एंगेजमेंट से संबंधित है जी हाँ, आपके सगाई से संबंधित मामले होते हैं। सगाई में अगर कुछ दिक्कत आ रही है, मैरिज एंगेजमेंट में दिक्कत आ रहे हैं, तो वो मामले आपके सुलझ जाएंगे। और जो हैं आपके देखिए बातें बार बार टूट जाती हैं और वृश्चिक राशि के जातक हैं और आपको लगता है कि आपकी उम्र काफ़ी हो गई है, 27, 28, 30 साल हो गए हैं, सगाई अभी तक नहीं हो रही है। तो देखिए इसका एक कारण तो हो सकता है कि आपके मंगल दोष हैं, इसके कारण भी डिले होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है मंगल या गुरु खराब होते हैं जन्म कुंडली में, तब भी डिले हो जाते हैं। शुक्र की खराबी भी देरी कर लेती हैं। तो आप लोगों के ये 23 और 24 तारीख ऐसी हैं जहाँ अचानक खुशखबरी मिलेगी। सगाई की बातें आप शुरू कर सकते हैं 23-24 तारीख को 2 दिन में, और आपको उम्मीद कीजिए कि किसी के कोई सगाई फाइनल भी हो जाएगी। तो मैरिज एंगेजमेंट्स के एंगल से भी आप लोगों के ये अच्छा तीसरा बड़ा लाभ आपको ये मिलेगा। देखिए सप्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे, कानून के मामलों में आपको जीत दिलाएंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में। तो वृश्चिक राशि के जातकों, आपके 12 राशियों में से 2 राशि ऐसी है जिनके कोर्ट केसेस ज़्यादा ही बनते हैं। एक मेष राशि, दूसरी वृश्चिक राशि के जातक आप लोगों के। मंगल राशि के स्वामी हैं, तो कुछ गुस्सा, कुछ आवेश, इस तरह से स्थितियाँ बनती हैं जहां आपके खिलाफ एक कोर्ट केस बन जाते हैं। कोई बात नहीं, देखिए राशि का नेचर है, राशि को तो आप बदल नहीं सकते हैं। चंद्रमा आपकी मदद करेंगे। आपके 23 और 24 तारीख को कोर्ट केस के मामले में जीतने की संभावना बनेगी। सिविल, क्रिमिनल, कॉमर्शियल कोई सा भी केस है तो संभावना बनेगी। वृश्चिक राशि के जो वकील साहब एडवोकेट हैं उनको भी खास लाभ होगा। आपको अच्छे क्लाइंट मिलेंगे और आपको एक अपने कोर्ट में कोई चैम्बर लेना है, अच्छा चैम्बर, और कोर्ट में कोई रूम मिल जाएगा जहां आप अच्छी तरह से वकालत कर सकेंगे। कानूनी दृष्टि से आप लोगों के खिलाफ है। वृश्चिक राशि जात को अगर आपका केस पुराना हो गया, 10 से 15 साल पुराना हो गया है और उस केस को जो है आप वापस करना चाहते हैं, उस सुनवाई चाहते हैं, और तो उम्मीद कीजिए कि 10-15 साल पुराना केस जो है अचानक सुनवाई में आ सकता है। ये सुनवाई में तब आता है जब
कोर्ट अपनी तरफ से ही ऐसी पहल इनिशिएटिव करता है, पुराने केसेस को कभी रैंडम बेस पर सुनवाई में लाता है। तो ऐसे सुनवाई में आ सकता है मामला और आपका एक बड़ा टेंशन भी समाप्त हो सकता है। तो ये चौथा फ़ायदा आपको कानूनी मामलों में रहेगा जी। और पांचवा रहेगा पार्टनरशिप के बिजनेस में, साझेदारी के बिजनेस में, व्यापार पार्टनरशिप का अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ आपका कोई टेंशन है वो टेंशन समाप्त हो जाएगा। वृश्चिक राशि जात को अगर इंतजार करें कि कोई बिजनेस करना है पार्टनरशिप में करे और पार्टनर की तलाश में, तो 23 और 24 मार्च को कोशिश कीजिए, कोई अच्छा साझेदार पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन वृश्चिक राशि जात को एक बात ध्यान रखना है, पार्टनरशिप में जब बिजनेस करे कुंडली विश्लेषण करवा ही लेना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो पार्टनर की राशि, चंद्र राशि, लगन का पता लगा देना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि इस व्यक्ति के साथ आपकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी। थोड़ा यहाँ अगर आप करेंगे तो ये पार्टनरशिप का बिजनेस और भी आपके अच्छा चलेगा। सामान्य तौर पर पार्टनरशिप से संबंधित विवाद भी आपके सुलझ जाएंगे जी। छठे नंबर पर बहन और बेटी की मदद से आपका कोई काम पूरा हो जाएगा। तो बहन और बेटी आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होंगी, उनकी मदद लीजिए, सहयोग लीजिए। बहन से अगर मतभेद हैं वो मतभेद सुलझा दीजिए। बेटे के साथ कोई विवाद है, विवाद भी सुलझा लीजिए। यह कि आप लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ऐसा योग बनेगा। कुछ संपत्ति प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले सुलझेंगे। देखिए आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। वैसे वृश्चिक राशि वाले खुद दबंग होते हैं, इनकी ज़मीन पर कब्जा करने की लोग हिम्मत तो नहीं करते, लेकिन कभी कभी लोग कर लेते हैं, इनको भी परेशान कर लेते हैं। अगर आप वृश्चिक राशि के आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, आपकी गाड़ी पर किसी ने कब्जा कर लिया और आपको वो परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है, खुद ब खुद वो रास्ते पर आ जाएगा 23 और 24 तारीख को जी। तो ऐसे से आपका मालिकाना हक भी रेस्टोर हो जाएगा, मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। और साथ में आप लोग लीडरशिप करेंगे, नेतृत्व करेंगे और कोई पॉपुलर होने जैसा काम भी करेंगे। तो इस तरह से जो है सप्तम भाव के फल आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। दृष्टि देखते हैं, चंद्रमा जो हैं आपके सप्तम भाव में रहेंगे। दृष्टि लगन पर पड़ेगी चंद्रमा की, लगन भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा और मन में खुशी रहेगी। 23 और 24 तारीख को आपके इंटरव्यू अच्छे हैं। सरकारी परीक्षा है उसका इंटरव्यू, प्राइवेट नौकरी के लिए इंटरव्यू, हॉलीवुड बॉलीवुड में कोई डेब्यू करना है, एनएसडी के कोई इंटरव्यू हैं, आपके कहीं भी कोई भी इंटरव्यू है वो अच्छे रहेंगे। और मेहमान बनकर कहीं जाएंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मुलाकातें कीजिए, सफल होंगे। आपको लगता है कि मुलाकातें आपकी बिगड़ जाती है तो 23 और 24 मार्च को मुलाकातों की तारीख तय कीजिए और सफलता मिलेगी। बहुत बड़ा धमाका होगा, यानी धमाके का मतलब मुलाकात ऐसी सफल होगी कि ज़िंदगी का कोई बड़ा फैसला बातों बातों आप कर लेंगे। मुलाकातें सफल होने का योग बनेगा और बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी आपको हासिल होने का योग है। आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित मामले सुलझेंगे और इस तरह से, और साथ में आपके बिजनेस में कोई बड़ा लाभ होने का योग भी बन रहा है जी। सावधानी क्या रखनी है वृश्चिक राशि के जातक को? सावधानी आप लोगों को ये रखनी है कि इस तरह से जो है किसी के बहकावे में आकर किसी इंसान के बारे में कोई फैसला नहीं ले, अफवाह सुनकर फैसला नहीं ले। किसी इंसान के बारे में आपको फैसला लेना है कि वो इंसान आपके लिए अच्छा है बुरा है, अपने मन से पूछे, अपने दिल से पूछे, अपनी आत्मा से पूछे और सच्चाई देखे, उसके बाद ही फैसला लें। किसी के कहने सुनने से, अफवाह सुनकर किसी के बहकावे में आकर किसी इंसान को अगर आप छोड़ देते हैं, उसको गलत मान लेते हैं, तो बाद में आपको अफसोस हो सकता है, पश्चाताप हो सकता है कि आपने गलत फैसला लिया था। तो किसी इंसान के बारे में फ़ैसला लेने से पहले अच्छी तरह से अपनी आत्मा को पूछिए, आत्मा जो कहती है वही फैसला ले। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर किसी इंसान के बारे में फ़ैसला नहीं ले, ये सावधानी रख लीजिए आप लोग। उपाय हम बताते हैं, आप लोग अगर उपाय करना चाहते हैं तो वृषभ राशि का चंद्रमा रहेगा। उपाय आपके लिए ये रहेगा, आप जो है सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए। सफ़ेद वस्तु में दूध, चीनी, चावल वगैरह होते हैं, इनका अगर आप दान करते हैं तो ये दान आपके लिए शुभ रहेगा और आपको जो है ये और भी ज़्यादा लाभ मिलेंगे। तो दूध, चीनी, चावल जो सफ़ेद वस्तु हैं, सफ़ेद कपड़े का, सफ़ेद वस्त्र का दान भी आप लोग कर सकते हैं। शुक्रिया आपका जी। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। शुक्रिया।
बने रहा हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो को हाइप कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगते हैं, और आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं, बिल्कुल घर जैसा बन जाते हैं। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।